गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? एक बार चैट के अंदर कंफर्मेशन दे दीजिए फटाफट से। चैट मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। कंफर्मेशन आप दे सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ऐसा है भाई लोग, रितमिस का सेशन आज है, जो कि मेरे लिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी लाइफ के सबसे क्लोज है ये सेशन। क्यों? टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एफिलिएट बिजनेस में काम नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट आपको लाइफ के हर एक फेज में काम आता है, हर एक फेज में। आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है, 24 घंटे को मैनेज किस तरीके से करना है, पूरे दिन को किस तरीके से मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं, जो कि मैक्सिमम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा, भाई लोग, क्लोजिंग चल रही है, सबको पता है। ऑफर लॉन्च्ड है, हमारा ऑफर ऑलरेडी लाइव है। और आज दोपहर को 2 बजे बूट कैंप हो रहा है। तो अपने सारे कस्टमर को उस बूट कैंप में इनवाइट कर लीजिएगा। और आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, अभी के टाइम पे हथियार बोल सकता हूं, क्योंकि 1 जुलाई से हमारा प्राइस बढ़ने वाला है। ये आप लोगों को पता चल चुका है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड काम होने वाला है। और भी बहुत चीजें लाइंड अप है, बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को। ट्रेनिंग्स करने वाला हूं बहुत जल्दी, कैसे वैल्यू क्रिएशन की जाए। किस मेजर जो अभी हमारा टॉपिक्स आगे ट्रेनिंग के रहने वाले हैं, वो सारे के सारे वैल्यू क्रिएशन पे रहने वाले हैं। यानी कि आप कस्टमर को इतनी वैल्यू दे दो कि उसको 27,000 तो छोड़ो, 27 लाख रुपया पे करते हुए भी छोटा लगे। कि यार ये 27 लाख रुपया भी पे कर सकते हैं, इतनी वैल्यू दे दो। और वो वैल्यू कैसे दी जाती है कस्टमर को, किस तरीके से सिस्टम की, प्रोसेस की, कंपनी की वैल्यू क्रिएट की जाती है, इसके ऊपर मैं अभी कंप्लीट सेशन करने वाला हूं। तो बहुत जबरदस्त क्लोजिंग होने वाली है। तो आज के दिन मैक्सिमम नंबर अचीव कीजिएगा। दिल्ली बूट कैंप लाइव है, दिल्ली फिजिकल बूट कैंप 5 तारीख को होने वाला है। वेन्यू डिसाइड हो चुका है। जो लोग क्वालिफाई होंगे उनके पास आई थिंक मेल आना भी शुरू हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, और शायद हो भी चुका हो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं तो मिलना चाहता हूं आप लोगों से दिल्ली फिजिकल बूट कैंप के अंदर। अगर आप लोग तैयार हो तो उसको क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला, देखो, पहला पॉइंट क्या है यार? बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। हम लोग ना जिंदगी भर ना बिजी रहने में बिलीव रखते हैं। अरे यार सर बहुत बिजी हूं सर, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। सारा दिन कोई भी पूछता है यार ये काम हुआ नहीं, यार आज तो बहुत बिजी था, आज तो बहुत बिजी था। 1 मिनट। हाँ जी। कर ठीक। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो हम सब लोग क्या बोलते हैं ज्यादातर? ज्यादातर हम लोग बस ये 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है, छोटा सा काम है, फिर करता हूं उसको, सेशन को स्टार्ट। हाँ जी, अब ठीक है। तो हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते हुए चलते हैं, यार बिजी बहुत है सर, टाइम नहीं मिल पाता। बेसिकली ना, मेरा मानना यह है कि आप दिन में अगर 2 घंटे काम कर रहे हो, पर वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हो, आप प्रोडक्टिविटी निकाल के आ रहे हो। है ना? अब 10 घंटे बैठ के रील देख रहे हो, और पता है क्या बोल रहे हो? 10 घंटे रील देख रहे हो, सर मैं तो कंटेंट के आइडियाज देख रहा हूं, मैं तो कंटेंट बनाना चाहता हूं इसलिए रील देख रहा हूं। तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। है ना? 10 घंटे रील देख के कंटेंट बनाने को आप कोई बहुत जबरदस्त काम नहीं कर रहे हो, आपके पास सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि आप अपने मोबाइल का यूज कर रहे हो ताकि आपको कंटेंट के आइडियाज मिल जाए। 2 घंटे में 5 क्वालिटी रील बनाई जा सकती है। 2 घंटे के अंदर 5 क्वालिटी रील्स। मैं जब शूट करने बैठता हूं, कल रात को ही मैं शूट कर रहा था, हमने 23 वीडियो शूट करी 2 घंटे के अंदर। 23 वीडियो। कंटेंट लिखा हुआ था, स्क्रिप्टिंग डन थी, फटाफट 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 2 घंटे के अंदर 23 वीडियो। यानी कि आप समझ के चलो अगले 23 दिन का कंटेंट क्या डलने वाला है, ये मेरा ऑलरेडी शूट है। मेरा दिन प्लान रहता है कि मुझे कितने टाइम पे, अभी 11:30 आप लोगों के साथ सेशन कर रहा हूं, 12:15 बजे मेरी मीटिंग प्लान है कि मुझे 12:15 बजे कौन सी मीटिंग करनी है, फिर 2 बजे मुझे बूट कैंप करना है, फिर शाम का मेरा सेशन डिसाइडेड है। तो मैं अपने दिन को डिसाइड कर देता हूं, डिवाइड कर लेता हूं कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है और कौन सा काम मेरे लिए प्रोडक्टिव होने वाला है। इसलिए लाइफ के अंदर सिर्फ बिजी रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्टिव रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। दूसरा रूल आता है 80-20 रूल। है ना? इसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। याद रखना, 80-20 रूल। 20% ऐसा काम होता है जो आपको 80% रिजल्ट देता है। आपके दिन के अंदर 20% काम आप ऐसा करते हो जो आपको, जो आपकी लाइफ के अंदर 80% प्रोडक्टिविटी निकाल के देता है, 80% रिजल्ट निकाल के देता है।
यानी मैं अगर दिन में 100 कॉल कर रहा हूं, वो शायद आपको रिजल्ट नहीं देंगी। 100 में से जो 20 सीरियस प्रोस्पेक्ट थे, जिनकी आपने प्रोफाइलिंग करी, वेबिनार में लेकर आए, वही 20 लोग आपको रिजल्ट देने वाले हैं। सारा दिन अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। बट अगर 2 घंटे बैठ के आप जेन्युइन तरीके से 20 लीड पे काम कर रहे हो, मात्र 20 लीड पे काम कर रहे हो, पर आपका दिमाग बहुत क्लियर है कि इस टाइम पे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं लेटूंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं कुछ और नहीं सोचूंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ 20 लोगों से बात करूंगा 2 घंटे के अंदर, उनकी प्रॉब्लम को समझूंगा और उन्हें वेबिनार के अंदर इन्वाइट करूंगा। ये जो 2 घंटे है ना, ये आपको पूरे दिन के अंदर जो आप 10 घंटे काम कर रहे हो उससे कहीं बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए उस 2 घंटे पे फोकस करो। वो 2 घंटे किस तरीके से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर से निकालने हैं। आपको दिन के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं, भले से 2 घंटे काम करो, भले से 3 घंटे काम करो, भले से 4 घंटे काम करो, पर डिसाइड करो कि कौन से वो 2 घंटे हैं जिस टाइम पे मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि वही 2 घंटे आपको पूरे दिन का रिजल्ट निकाल के देंगे। इसको बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। इसके बारे में जाके आप चैट जीपीटी कर लेना। कैलेंडर से बिजनेस चलता है, बिल्कुल सही बात है। जिनके पास कैलेंडर शेड्यूल नहीं है, यानी कि आपके कैलेंडर के अंदर अगर आपने आज के पूरे दिन के शेड्यूल को, टू डू लिस्ट, जैसे मैं क्या करता हूं मैं अपना बता देता हूं आपको। मैं सुबह उठता हूं, जल्दी उठता हूं, जो मेरा रिचुअल है, जो मुझे पूरे दिन करना होता है, पूजा पाठ वो सब करता हूं, और उसके बाद मैं टू डू लिस्ट लिखता हूं। टू डू लिस्ट का मतलब होता है आज पूरे दिन के अंदर मुझे क्या क्या करना है। तो मेरा एक कैलेंडर डिसाइडेड है, दिन का कैलेंडर भी डिसाइडेड है, मंथ का कैलेंडर भी डिसाइडेड है ना। और जब मुझे पता है, और मेरे पास कई बार तो रिमाइंडर लगे हुए हैं फोन के अंदर, इतने बजे मुझे ये करना है, दिमाग से स्किप ना हो जाए, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे पावर नैप भी लेना है, इस टाइम पे मुझे लंच करना है। मतलब मेरा पूरा दिन मैंने डिवाइड किया हुआ है, अपने हर एक घंटे को मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो जो इंसान अपने हर एक घंटे को डिवाइड करता हुआ चलता है ना, ना तो उसको नींद में प्रॉब्लम होती है, ना उसे कभी स्ट्रेस होता है, ना उसका काम कोई अधूरा रहता है, क्योंकि उसने अपने कैलेंडर बना रखा है। पूरे दिन का कैलेंडर भी बना हुआ है उसका, पूरे मंथ का भी कैलेंडर बना हुआ है, पूरा शेड्यूल। तो कैलेंडर से ही बिजनेस चलता है। आपको वो 24 घंटे ज्यादा लगने लग जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, सर समय नहीं बचता पूरे दिन। पूरे दिन काम करने के बाद इतना समय नहीं बचता कि हम लर्निंग कर पाए। सर पूरे दिन काम करने के बाद इतना समय नहीं बचता कि हम कंटेंट बना पाए। समय है, 24 घंटे ही दुनिया के हर एक इंसान के पास है। मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। इलॉन मस्क जो ट्रिलियनियर बन गया, मतलब इतना बड़ा इंसान बन गया कि अगर आज दुनिया के 5 अमीर आदमियों को जोड़ दिया जाए, तो जितना पैसा वो लोग, दुनिया के 5 अमीर लोग मिलकर लेकर आएंगे, उससे कहीं ज्यादा गुना पैसा, कहीं गुना ज्यादा पैसा इस टाइम पे इलॉन मस्क के पास है। तो उसके पास क्या 24 घंटे अलग से थे क्या? उसके पास 25-26 घंटे थे क्या? भाई उसके पास भी 24 घंटे थे, पर उसने वो 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज किया, और वो हेल्थ का भी ध्यान रख रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आपका अगर कैलेंडर डिसाइडेड नहीं है, बस चल ही जा रहा है, कितने बजे उठ रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा। मैं देखता हूं कई लोग सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 10 बजे उठ रहे हैं। अरे भाई एक टाइम डिसाइड करो ना। मैं 6 बजे उठता हूं, गर्मी के अंदर 6 बजे के बाद तो सोने का मन ही नहीं करता यार। मन ही नहीं करता, अंदर से इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सूरज निकल आता है भाई 6 बजे। मन करता है अरे भाई यार, मतलब कैसे सो सकता है कोई। पर हम किसी दिन साथ, अरे सर रात को ना 12 बज गए थे, मेरे को डेली 2 बज रहे हैं यार रात को सोते हुए। मैं 2 बजे सोता हूँ, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। 1:30 बजे भी सोता हूँ, 2 बजे भी सोता हूँ। आजकल थोड़ा सा रात को बेबी सोता नहीं है, तो मैं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जगता रहता हूँ। उसके बाद 3 बजे जाके थोड़ी देर के लिए सोता हूँ, 4:30-5 बजे फिर उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर इस टाइम पे नहीं उठूंगा तो मेरा पूरा दिन मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं एक्सक्यूज नहीं देता हूं कि यार ये रीजन था जिस वजह से मैं उठ नहीं पाया। तो फिर जिंदगी भर एक्सक्यूज देते रह जाओगे, जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ। कैलेंडर से, शेड्यूल से बिजनेस चलेगा। ऐसे बस लाइफ चलती रहेगी, कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है जी। मिट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, एमआईटी मेथड बोलते हैं इसको। आपको अपने दिन के अंदर सुबह उठते ही यह डिसाइड करना है कि मेरे लिए आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बोलते हैं इसको, एमआईटी मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले यह डिसाइड करो कि ये जो मेरा प्रोडक्टिव आवर्स है, जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, आप 10-11 बजे ऑफिस जाते हो, आपके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। तो आपके दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला है, वो आप उस टाइम के अंदर करोगे जिस टाइम के अंदर आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। लंच के बाद क्या होता है? लंच के बाद हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। उस टाइम पे मैं लर्निंग कर सकता हूं, उस टाइम पे मैं कोर्सेज देख सकता हूं, है ना। बट सुबह का टाइम 11:30 बजे मैंने रिथमिक्स का टाइम क्यों रखा? क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ज्यादा होती है, मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, जो चीजें सिखाऊंगा दिमाग के अंदर डायरेक्ट घुस जाएंगी। इसलिए आपको भी देखना है कि किस टाइम पे मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और वो जो एनर्जी वाला टाइम है, उस टाइम पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है जो मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा,
तो मैं उस टाइम के अंदर अपने उस टास्क को कंप्लीट करूंगा जो मुझे रिजल्ट देने वाला है। तो एमआईटी मेथड का यूज करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, टाइम ब्लॉक योर डे। सिमिलर टास्क को सिमिलर टास्क को एक साथ कर लो। जैसे क्या है, 11 से 1 बजे क्लाइंट को कॉल करनी है, 2 से 3 बजे टीम मीटिंग है, 4 से 5 बजे कंटेंट की रिकॉर्डिंग है। सिंपल, अपने टाइम जो एक जैसा दिखने वाला काम है, जो मुझे सेल्स के अंदर रिजल्ट देने वाला है। जैसे मुझे फ्रेश कॉल करनी है, तो मैं 11:30 12 बजे मेरी मीटिंग खत्म हो रही है, 12 बजे के बाद मैं फ्रेश कॉल करूंगा। उसके बाद मैं 15-20 मिनट का रेस्ट लूंगा, लंच करूंगा, और उसके बाद मैं फॉलो अप कर लूंगा जो मेरा पहले दिन का फॉलो अप बचा हुआ है। उसके बाद शाम का टाइम है, वेबिनार का टाइम है। उस टाइम पे आपको तो कुछ नहीं करना, कस्टमर को इनवाइट करके बिठा देना है। तो वो जो टाइम है, उस टाइम में मैं अपना लंच निपटा दूंगा फटाफट से। रात को सोने से पहले नींद नहीं आ रही है, तो कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, चैट जीपीटी से बात करूंगा, कंटेंट के आइडियाज देखूंगा। ये टाइम आप अपने आप को ब्लॉक करते हुए चलो, सिमिलर टास्क को एक साथ करने की कोशिश करो जो आपको रिजल्ट देने वाली है। मल्टीटास्किंग बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक टाइम पे एक काम करो, 10 काम मत करो। ये मैं हमेशा बोलता हुआ चलता हूं। हमारी हाउसवाइफ क्या करती है, इधर खाना बना रही है और इधर कस्टमर से फोन पे बात कर रही है। हाँ जी, इधर खाना बन रहा है, रोटी भी जल गई, कस्टमर भी जल के भाग गया, क्योंकि खाना भी देना है घर वालों को, और इधर से कस्टमर से भी बात करनी है, क्योंकि लीड पे पैसा लगा हुआ है। हम सोचते हैं जी हम मल्टीटास्किंग है। अब ना तो रोटी अच्छे से बन पाई, ना कस्टमर अच्छे से बन पाया, दोनों ही जल गए। कस्टमर जल के भाग गया, ब्लॉक कर दिया, रोटी जल गई, घर वालों ने गाली दे दी। या तो रोटी बना लो, या फिर अपना भाई कस्टमर से बात कर लो। मल्टीटास्किंग करने के आप मोबाइल फोन नहीं हो, आप एंड्रॉयड फोन नहीं हो, आप आईफोन नहीं हो कि आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर लोगे। आपके अंदर क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर फिटेड नहीं है। आप इंसान हो, और इंसान एक टाइम पे अगर एक काम पे फोकस करे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। अगर मैं 12 बजे से लेके 1 बजे तक फ्रेश कॉल करता हूं, तो मैं सिर्फ फ्रेश कॉल करूंगा। अगर मैं 2 बजे से लेके 3 बजे तक फॉलो अप कॉल करता हूं, तो मैं सिर्फ फॉलो अप कॉल करूंगा। अगर मैं 5 बजे से 6 बजे तक लेकर कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करता हूं, तो मैं सिर्फ उतना काम करूंगा। एक टाइम पे एक काम करूंगा, मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, आप मोबाइल नहीं हो, आपके अंदर सॉफ्टवेयर फिटेड नहीं है, आप चैट जीपीटी नहीं हो जो 10 रिजल्ट आप निकाल के दे दोगे। इंसान हो, इंसान की तरह काम करो, है ना। जैसे ये देखो, मैंने एग्जांपल में डाला हुआ है कि कॉल पे होते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम की रील भी स्क्रॉल हो रही है। इधर से कॉल चल रही है, हेडफोन लगा रखा है, इधर इंस्टाग्राम पे रील चल रही है। कस्टमर क्या बोल के चला गया पता ही नहीं चला। हम तो पुनीत सुपरस्टार को नाले में लौटते हुए देख रहे थे और हंस रहे थे, हे। उधर से कस्टमर ने बताया कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हमने सुनी ही नहीं, हम तो क्योंकि पुनीत सुपरस्टार के नाले में डूबे हुए थे। ऐसे ही तो होता है। हम तो वही कंटेंट देख रहे हैं उधर से, और हंस रहे हैं, अरे अरे कैसा इंसान है। उधर से हमारा वो कस्टमर जो पेमेंट करने वाला है, उस पर ध्यान ही नहीं गया। तो भैया, एक टाइम पे एक काम कर लो, 10 काम करने की जरूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डेलीगेट करना सीखो। फाउंडर जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो सारा काम खुद नहीं करता, है ना। कोशिश करो कि अपने आप को इतना ज्यादा कैपेबल बनाओ कि आपका जो काम प्रोडक्टिविटी नहीं देने वाला है, जो फ्यूचर में जाके आप उससे पैसा नहीं बनाने वाले हो, उस काम को डेलीगेट कर दो। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी जानता हूं, अभी सीख चुका हूं, मुझे स्क्रिप्टिंग भी आ चुकी है, मैं बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग कर लेता हूं, है ना। अब चाहूं तो मैं वीडियो एडिटिंग भी सीख सकता हूं। कोई लंबा चौड़ा काम कोई है कि मैं वीडियो एडिटिंग सीख नहीं सकता? सीख लूंगा, 1 महीना 2 महीना लग के अगर मैं वीडियो एडिटिंग सीखूं तो सीख सकता हूं। पर भाई मुझे पता है इस चीज के अंदर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे कंटेंट के बारे में पढ़ना, कंटेंट डिलीवर करना, ये काम पसंद है। तो मैंने स्क्रिप्टिंग का काम क्या करा, मैं सिर्फ आइडिया सर्च करता हूं, और स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने एक टीम रखी हुई है, वो मेरी काम स्क्रिप्ट करके दे देती है। वीडियो शूट के लिए एक बंदा रखा हुआ है, एडिटिंग के लिए एक बंदा रखा हुआ है। तो मैंने अपने काम को डेलीगेट कर दिया, और जैसे ही डेलीगेट कर दिया, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ही समय इन्वेस्ट करता हूं, जो काम मुझे प्रोडक्टिव मतलब रिजल्ट देते हैं, जो मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं सिर्फ वो काम करता हूं। बाकी काम मैंने डेलीगेट कर लिए। तो कोशिश करो कि काम को डेलीगेट करो, अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप लोगों पे काम डिवाइड कर सको, आप लोगों को हायर करके उनसे काम करवा सको, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। क्योंकि अभी तो आप सोलोप्रेन्योर हो, बट आगे जाके टीम बड़ी होगी। अभी आगे जाके जब 1 लाख 2 लाख के बिजनेस पे पहुंच जाओ, तो कोशिश करो मुझे 5 लाख के बिजनेस पे कैसे पहुंचना है। कई लोग बोलेंगे सर आज 20-30 लीड पे काम करता हूं, कल से 100 लीड पे काम करना शुरू कर दूंगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। पर अगर उसी की जगह मैं 4 लोगों को हायर कर लूं सैलरी के ऊपर, और उनसे 20-20 25-25 लीड पे काम करवाऊं, तो मैं टोटल दिन में 100 लीड पे काम भी कर सकता हूं, मैं उनको सैलरी भी दे सकता हूं, और मैं अपना प्रॉफिट भी बना सकता हूं। तो मैंने फर्स्ट कॉल का काम डेलीकेट कर दिया। मेरा काम है सिर्फ मैनेजर की तरह काम करना, तो इसको बोलते हैं डेलीगेशन। मीटिंग का टाइम फिक्स करो, मतलब
हर टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस मीटिंग में। अब क्या होता है, आइडियलिस्टप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी मीटिंग चलती रहती है। जैसे रिथमिस है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर मस्ट अटेंड, मतलब करनी ही करनी है, ये मीटिंग अटेंड करो। इसके बाद क्या हो रहा है, कभी कभी मैं देखता हूं कि साउथ के लोगों के लिए कोई मीटिंग हो रही है, उसका फ्लायर आ गया टेलीग्राम के अंदर, कंटेंट वाले ग्रुप के अंदर, और हमको साउथ लैंग्वेज आती भी नहीं है, पर हम फिर भी जाके उस मीटिंग में बैठ गए, ओहो सीखने को मिलेगा। अब सामने वाला बंदा क्या बता रहा है मुझे भी नहीं पता, पर सर मीटिंग हो रही थी, हम तो मीटिंग अटेंड करके आए हैं सर, आज हमने सीखा है, क्या सीखा है सर वो समझ नहीं आया, पर हमने मीटिंग अटेंड करी थी। अरे वो मीटिंग तुम्हारे लिए थी ही नहीं, तुम जबरदस्ती उस मीटिंग में बैठ के अपना टाइम वेस्ट करके आ गए। डिसाइड करो कौन सी मीटिंग हमारे लिए बनी हुई है। अभी बूट कैंप होने वाला है, बूट कैंप में मुझे आके बैठना उतना जरूरी नहीं है, मेरे कस्टमर का आके बैठना जरूरी है, तो मेरा काम है बूट कैंप से पहले ज्यादा काम करूं मैं। तो इसलिए कोशिश करो कि मीटिंग का टाइम फिक्स करो। वैसे ही एंटरप्रेन्योर के लिए होता है कि जो बार बार मीटिंग करता है, पर आप लोगों के लिए ऐसा है कि हर मीटिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, जो मीटिंग आपके काम की नहीं है उसे छोड़ दो ना यार, सिर्फ उस मीटिंग पे फोकस करो जो आपके काम की है। सोशल मीडिया कंजप्शन को लिमिट करो भाई, ये मेरे को बार बार झूठे एक्सक्यूज मत दिया करो। कई लोग बोलते हो, कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो सोशल मीडिया इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको आइडियाज मिल जाए मार्केट में क्या चल रहा है। नहीं भैया, आप क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर पैसा पे करता है, क्रिएटर पैसा कमाता है। 30 मिनट में कंटेंट रिसर्च हो सकती है, 30 मिनट के अंदर आपको आइडियाज मिल सकते हैं, और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं इंस्टाग्राम से रील को कॉपी कर लेता हूं, किसी ने कंटेंट बनाया उस कंटेंट को मुझे आइडिया मिल जाता है उससे कि यार ये बंदे ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं भी बना सकता हूं, पर मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। उसके बाद जाके मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूं, क्लाउड का यूज करता हूं, जेमिनी का यूज करता हूं, बुक पढ़ता हूं, 10 जगह से देखता हूं, तब जाके वो एक कंटेंट तैयार होता है और मेरी टीम उसकी स्क्रिप्टिंग करती है। पर हम क्या कर रहे हैं, 3 घंटे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अपने दिमाग को क्या बोल रखा है, क्योंकि हम इसलिए रील स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि हमको कंटेंट के आइडियाज मिल जाएं सर जी। तो भैया लिमिट कर दो। सोशल मीडिया पावरफुल टूल है, सोशल मीडिया बहुत काम आने वाली चीज है, पर उसके कंज्यूमर मत, सॉरी उसके कंज्यूमर मत बनो, क्रिएटर बनो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप सिस्टम को ऑटोमेट करो, कोशिश किया करो कि फॉलोअप सिस्टम आपका ऑटोमेट हो जाए, जैसे व्हाट्सएप पे टेम्पलेट हमने वैसे ही ऑटोमेट किया हुआ है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज इसके बारे में बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, पीक एनर्जी आवर्स पे हाई वैल्यू वर्क करो। पीक एनर्जी आवर्स मतलब जिस टाइम पे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिस टाइम पे आपको लगता है कि अरे भाई ये तो फुल एनर्जी वाला मोड है, जैसे मैं सुबह जिम जाता हूं उसके बाद मेरे अंदर पूरी एनर्जी होती है, तो मेरे से आप कितनी मीटिंग करा लो, कितना ही कुछ करवा लो, मैं करने के लिए तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा पीक एनर्जी टाइम है, और उस टाइम पे मैं मैक्सिमम प्रोडक्टिव काम करता हूं, ये मैंने पहले भी बताया। तो प्रोडक्टिव आवर्स, प्रोडक्टिव काम उस टाइम पे करो जब आपकी एनर्जी हाई है। रात को सोने के टाइम पे, अरे सर कंटेंट ना रात को लेटे लेटे नींद नहीं आती, तो फिर थोड़ा कंटेंट के आइडिया सर्च कर लेता हूं। अरे भाई कंटेंट क्रिएशन के लिए दिमाग खुला होना चाहिए, बॉडी के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी। पर हम तो लेटे लेटे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं। सर नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो कंटेंट के बारे में देख लेता हूं, सर कोर्स कर लेता हूं, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कोर्स कर लेता हूं। अरे कोर्स एक प्रोडक्टिव काम है, उसको उस टाइम पे करो जिस टाइम पे आपके अंदर एनर्जी हाई है, ताकि आपको वो चीजें सीखने को मिलेगा। तो पीक एनर्जी आर पे हाई वैल्यू वर्क करो, डेली रिव्यू करो भाई। ये तो मैं कहता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिन को रिव्यू करना शुरू करो। हर दिन मैंने कितना काम करा है, आज मैंने क्या अचीव किया है, क्या टाइम वेस्ट किया है, क्या क्या इंप्रूवमेंट कल से करूंगा, ये दिन के अंदर 10 मिनट का रिव्यू जो मैं डेली करता हूं। रात को सोने से पहले मैं 10 मिनट खुद को देता हूं, 10 से ज्यादा दे देता हूं, 15-20 मिनट देता हूं, कि सुबह से लेके मैंने शाम तक क्या काम करा, कितना प्रोडक्टिव काम करा, कितना रेवेन्यू आज कंपनी ने किया, कितना कंटेंट मैंने सर्च किया, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया फालतू की चीजों में, और अगर वेस्ट किया तो कल से ये नहीं करूंगा, ये अपने आप को कमिटमेंट देके सोता हूं। पर हम लोगों का पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकलने के बाद बेड पे जाते हैं और धाड़ देने की सो जाते हैं। अब कल की कल देखेंगे, आज जो होना था हो गया, अब कल की कल देखेंगे। इससे करोड़पति नहीं बन पाओगे, इससे अमीर नहीं बन पाओगे, इससे लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो यार अपने पूरे दिन को ना, डेली दिन को रिव्यू करो। ये एक हैबिट डाल दो कि मैं रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को रिव्यू करूंगा, मैंने आज क्या क्या काम करा, किस तरीके से काम करा। नो बोलना सीखो यार, हर काम को यस मत बोलो, हर अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। हम लोग कभी किसी काम को ना ही नहीं बोल पाते। जो बोलता है हाँ भैया घूमने चलोगे, हाँ चल देंगे, पार्टी में चलोगे, हाँ चल देंगे, यार मैं यहां पे बाइक ठीक कराने जा रहा हूं साथ में चलेगा, हाँ चल देंगे। अबे हर काम को हाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना।
डिसाइड करो कि कौन सा काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हाँ बोलो, अदरवाइज ना बोलना सीखो यार। क्योंकि एक बार ना बोल दोगे ना, एक बार ना बोलना सीख लोगे, तो भैया दिन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्टिव आवर्स निकल के आ जाएंगे। तो ना बोलना सीखो। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सिस्टम इज इक्वल टू मोटिवेशन। जब सिस्टम बनेगा तभी मोटिवेशन आएगा। सक्सेसफुल लोग जिंदगी के अंदर मोटिवेशन पे काम नहीं करते, वो एक सिस्टम पे काम करते हैं। उनका सिस्टम बना हुआ है। मेरा सिस्टम बना हुआ है, आशुतोष सर का सिस्टम बना हुआ है, जितने भी बड़े लोग हमारी कंपनी में, पांडे जी का सिस्टम बना हुआ है। हम लोग मोटिवेशन पे काम नहीं करते हैं, आज सुबह 11:30 बजे जबरदस्त मीटिंग करेंगे, नहीं। हमारा सिस्टम बना हुआ है, 11:30 बजे मीटिंग करनी है, 2 बजे बूट कैंप करना है, शाम को कंटेंट लिखना है, इतनी देर पढ़ाई करनी है। एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं बस। उस सिस्टम से इधर उधर नहीं भागते। ऐसा नहीं है कि हमें काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, 11:30 बजे मीटिंग करनी है, कोई मोटिवेशन दे दो तभी तो मीटिंग कर पाऊंगा। पांडे जी थोड़ा मोटिवेशन दे दो, आज मीटिंग करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा मेरे अंदर जोश भर दो। नहीं यार, ये मेरा सिस्टम है, मुझे करना पड़ेगा। पांडे जी दोपहर में 2 बजे क्या है, बूट कैंप है, थोड़ा मोटिवेशन दो तभी बूट कैंप कर पाऊंगा। पांडे जी आज कंटेंट शूट करना है, मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है, थोड़ा मोटिवेशन दो तभी शूट कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। जो काम करना है क्योंकि एक सिस्टम बना और उस सिस्टम को मुझे फॉलो करना है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पे काम नहीं करते, सिस्टम पे काम करते हैं। अब आप सिस्टम पे कर लेना। टाइम को पैसा समझो, जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। हर घंटे की वैल्यू को कैलकुलेट करो। मैं अपने हर एक घंटे की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं कि मैंने इस घंटे के अंदर ऐसा कौन सा काम करा और मुझे इससे कितने रिजल्ट मिले। अगर आपका टारगेट 10 लाख पर मंथ है और 200 वर्किंग आवर्स हैं, तो एक घंटे की वैल्यू 5,000 हुई। और अगर आप 500 रुपए वाले टास्क के ऊपर 2 घंटे लगा रहे हो तो बिजनेस लॉस कर रहा है। सिंपल हो गई बात ये। भाई अगर आपने महीने का 10 लाख रुपए कमाना है और आपके पास पूरे महीने के अंदर 200 वर्किंग आवर है, 200 घंटे हैं आपके पास, तो आपके एक घंटे की वैल्यू लगभग 5,000 होनी चाहिए। यानी आप ऐसा काम करो जिससे 5,000 रुपए निकल के आए एक घंटे के अंदर। पर अगर वही एक घंटे या 2 घंटे आप 500 रुपए के काम के अंदर वेस्ट कर रहे हो ना, तो फिर आप समझो आप अपने बिजनेस में लॉस कर रहे हो। तो आप अपने हर एक घंटे की वैल्यू को कैलकुलेट करो, क्योंकि टाइम इज मनी, बचपन से सुनते आए हैं, टाइम ही पैसा है। जितनी ज्यादा टाइम की रिस्पेक्ट करोगे उतनी ज्यादा टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको सब कुछ टाइम से मिलेगा। समझ आ रहा है? सारी चीजें समझ आई हैं तो चैट के अंदर एक बार मुझे फटाफट से यस लिख के बता दो। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, इसके ऊपर परमेश वर्मा ने एक गाना भी बना रखा है। यस सर, यस सर। फीडबैक कौन देगा? यस लिखने से क्या होगा? फीडबैक कहां पे देंगे? यहां पे तो देना नहीं है फीडबैक, कहां पे दोगे फीडबैक, जल्दी से बता दो। फीडबैक जाना चाहिए किसके पास? फीडबैक जाना चाहिए उसके पास जिसने, मैनेजर के पास। बिल्कुल सही बात है, मैनेजर के पास फीडबैक दो, इंस्टाग्राम पे जाके फीडबैक दो। और यही रिथम इसको तैयारी। और 2 बजे बूट कैंप होने वाला है, जबरदस्त बूट कैंप होगा। ऑफिस में बैठा हूं, तैयारी कर रहा हूं। जितने कस्टमर को लाके बिठाना बिठा दो, हर कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। जितने ज्यादा कस्टमर को लेकर आ सकते हो, स्टेडियम भर देना। दोपहर को 2 बजे टेस्टिमनी के साथ जबरदस्त मीटिंग होगी और मीटिंग होते ही आपका कस्टमर पेमेंट कर देगा। आज का टारगेट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। आज आई डिस्टिलप्रेन्योर मिलके 1 करोड़ का बिजनेस करने वाला है। देव कुमार जी थैंक यू सो मच। हरिओम सैनी जी कह रहे टेलीग्राम नहीं चल रहा है। भाई हमने बंद नहीं करा है, भारत सरकार ने बंद कर दिया है कुछ दिनों के लिए। क्योंकि नीट का एग्जाम दोबारा हो रहा है तो इंडिया के अंदर टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है। इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई होगी। तो कंटेंट की तरफ से बेनिश्चिंत हो जाओ। टेलीग्राम में कंटेंट अगर नहीं आएगा तो आपके मैनेजर आपकी कम्युनिटी के अंदर कंटेंट डालते हुए चलेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ये हमारे हाथ में नहीं है। आप बोलो सर सरकार से जाके बात करो ना, हमारा काम तो टेलीग्राम पे होता है। तो मोदी जी क्या है ना, आई डिजिटलप्रेन्योर की बात सुन के टेलीग्राम को अनबैन तो नहीं करेंगे कि हमारे हमारे बेचारे आई डिजिटलप्रेन्योर के पार्टनर थोड़ा परेशान हो रहे हैं तो मैं टेलीग्राम को अनबैन करवा देता हूं। तो भारत सरकार ने पूरे इंडिया के लिए बैन करवाया, तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा, थोड़े से दिन सब्र कर लो, है ना? ठीक है जी। तो सब लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आज का नंबर हम लोग 1 करोड़ मिलकर अचीव करने वाले हैं। और अगर ये 1 करोड़ का नंबर अचीव हो जाएगा तो अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे जाके लिख देना, मैं मिलता हूं आप